जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आज हम बात बहुत ही सुंदर महाविद्या की कर रहे हैं, जो 10 महाविद्याओं में से जिनका स्थान 8वें नंबर पर है, ये है माँ पीताम्बरा। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से माता सवाल भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के परेशानियां भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है माँ, पैसा नहीं आ रहा है या घर में कोई साधन नहीं बन रहा है, काम नहीं चल रहा है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक माँ पीताम्बरा का जो है सतनाम स्तोत्र जो है माँ का, इसका जाप बताने जा रही हूँ। माँ बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र, माँ भगवती के 108 नाम। अब ये आपको संकल्प करके, क्योंकि इसमें दिन बार ये वो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मेरे गुरुजी ने मुझे माँ पीताम्बरा माई के बारे में बताया, जब मैं इनकी तरफ बढ़ी, उस टाइम मेरे बहुत हालात खराब थे। और एक दिन जब मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि आप बेटा माँ बगलामुखी का, माँ पीताम्बरा माँ का जो है ये पाठ करो, धन के रास्ते तो भगवती ऐसे खोल देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और सही में उसके बाद मैंने जीवन में फिर पलट के कभी नहीं देखा। माँ ने ऐसा हाथ पकड़ा, माँ ने इतना जीवन में साथ दिया फिर कि पता ही नहीं लगा कुछ भी, जिंदगी कहाँ से और कहाँ चलती गई। ये माँ बगलामुखी हैं, आप देख रहे हैं इनकी फोटो को। ये वो देवी हैं कि दुश्मन की जीभ को ये अपने हाथ में पकड़ कर रखती हैं। दुश्मन की तो ये नाशक है। जो माँ भगवती की तरफ बढ़ने लगता है ना, वैसे तो अधिकतर लोगों को यही लगता है कि जो माँ बगलामुखी हैं ये दुश्मन की देवी हैं, ये दुश्मनों को ही नष्ट करती हैं। लेकिन माँ इतनी सौम्य है, इतनी दयावान है, इतनी ममतामयी है कि मेरे पास शब्द नहीं है। तो आज मैं बहुत ही सुंदर साधना आप लोगों को देने जा रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपसे विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज उन बच्चों के लिए जिनको काम नहीं मिल रहा है या पैसा नहीं आ रहा है या आपका पैसा कहीं अटक गया है, तो कुछ भी ऐसी अगर समस्या है ना, किसी भी चीज के लिए आप ये जो है माँ भगवती का जो मैं आपको पाठ देने जा रही हूँ, अब ये 100 पाठ आपको एक दिन में करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस तरह की माँ की फोटो मिल जाएगी, नेट में से फोटो निकाल के आप उसको फ्रेम करा लीजिए। ये माँ पीताम्बरा है और ये इसी तरह से माँ का जो है, ये देखिए आप, ये यंत्र है, ये भी आपको मार्केट में ऑनलाइन मिल सकता है, तो आप ये मंगा लें। पहली कंडीशन कि इनके साथ हमेशा इनको हल्दी की ही माला से जो है माँ का जाप होता है। ये रही हल्दी की माला और पीले आसन पर ही इनको बिठाया जाता है। हल्दी की माला भी आपको नेट पे, अगर आप गूगल से भी मंगाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आपके मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये हल्दी की माला होगी, पीले आपके वस्त्र होंगे, पीला माँ का आसन होगा और जो है एक गोला, जो गुट बोलते हैं जिसको, जो नारियल वाला गोला होता है। सबसे पहले अब मैं संकल्प से देके आपको सारा हवन तक का पूरा बताऊंगी, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। और गारंटी है मेरी, 10 दिन के जिस दिन आप हवन करेंगे ना, उसके बाद आप अपने आप इतना मन आपका पाठ में लगेगा, आपका खुद दिल करेगा कि मैं भगवती की शरण में चला जाऊं, मैं दोबारा से पाठ में शुरू हो जाऊं, मैं दोबारा से पाठ कर लूं। तो दिन वार का कोई परहेज नहीं। जब किसी से प्रेम करते हो ना, तो क्या मेरे गुरुजी कहते थे कि क्या तब सोच के जाते हो कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं? कौन से दिन को मुहूर्त निकाल के जाता है कोई? तो जब प्रेम है तो फिर कोई दिन वार किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। जल्दी उठें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, माँ का इस तरह का एक फोटो फ्रेम कर लें, नेट से निकाल लें माँ की फोटो, बगलामुखी माता का यंत्र निकाल लें। ये इसको भी स्थापित किया जा सकता है पीले कपड़े के ऊपर। पीली मौली रहेगी, पीला तिलक रहेगा, हल्दी का तिलक रहेगा, पीली ही मिठाई रहेगी। 10 दिन का ये पाठ है जिसमें 100 पाठ आपको रोज करना है। अब शुरू आप सुबह जल्दी उठ के कर सकते हैं। आप पीले वस्त्र पहने, तिलक लगाएं, माँ को तिलक लगाएं, हल्दी चढ़ाएं और उसके बाद आप
25 पाठ कर लें, फिर आप शाम के टाइम 12-1 बजे के बाद या 2 बजे 25 पाठ कर लें, लेकिन हर बार आपको वस्त्र जो है पीले ही रखने पड़ेंगे। और अगर उन वस्त्र में आप जो बाथरूम वगैरह चलेंगे तो आपको वो वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे, या फिर आप पाठ पर बैठिए वस्त्र चेंज कर लीजिए, पाठ पर बैठिए फिर वस्त्र चेंज कर लीजिए पाठ करने के बाद। इस तरह से साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पीले ही फूल माँ को चढ़ेंगे, सारा सामान A to Z पीला रहेगा। मैं जब माँ भगवती इस तरह से मतलब ये जो है ना, मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि जब हम सही श्रद्धा और भाव से भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो खुद आपका मार्गदर्शन करते हैं, बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। और इसमें अगर आपको माला चलानी नहीं आती तो आप 108 दाने जैसे उसके थोड़ा किसी कमल गट्टे के जैसे, ये कमल गट्टा होता है, लक्ष्मी बीज, ये थोड़े मोटे होते हैं, तो आप इस तरह से कमल गट्टे रख लें 108। इनको भी आप गिनती करके उठा सकते हैं। 1 पाठ किया उठा लिया, 1 पाठ किया, क्योंकि आपको ये हवन में भी आवश्यकता पड़ेगी इनकी, तो मैं अभी हवन सामग्री भी आपको लिखाऊंगी कि क्या कुछ चाहिए। तो जब मैं माँ भगवती की साधना में बैठी, जब मैंने पाठ शुरू किए, मुझे तीसरे दिन ऐसा सपन में आया कि मैं बार बार किसी हवन कुंड में गिरती हूँ, लेकिन मैं जलती नहीं हूँ, ना मेरे कपड़ों को आग लगती है, मैं फिर झाड़ के उठ जाती हूँ हवन कुंड में से, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि 10 माला का हवन लास्ट में करना है। तो जब मैं पाठ करूं फिर वही अगले दिन फिर मुझे ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी को फोन लगाया, गुरुजी ऐसा एक समस्या हो रही है। उन्होंने कहा क्या हो गया? तो वही, गुरुजी मैं तो रोज सपने में ऐसा देख रही हूँ कि मेरे तो कपड़ों को ही आग लग जाती है, लेकिन मैं ना जलती हूँ ना कुछ हो रहा है, लेकिन मैं हवन कुंड में गिर रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने मुझसे कहा कि बेटा वो आपसे हवन मांग रही हैं। तो इस तरह के संकेत आना, पायल का बजना, आपको बिल्कुल अपने आसपास कोई परछाई का दिखना, ये सब जो है हो सकता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पीले वस्त्र रहेंगे और रात्रि में इनका पाठ जरूर होगा और सरसों के तेल का दीपक जलेगा। अब बाती भी अगर आप रुई से बाती बना रहे हो, आप बाती लगा रहे हो, तो आप इस बत्ती को जो है रुई से, उससे हल्दी से पीला कर लेंगे। जब आप ये जोत बनाएंगे इसको पीला कर लीजिए, पीला करके हल्दी में डिप करके उसके बाद आप सरसों के तेल से इस बाती को लगाएंगे। हमेशा आपके मंदिर में एक पानी का गड़वा जरूर होना चाहिए। संकल्प लेंगे सबसे पहले दिन, मान लीजिए आप कल कर रहे हैं, आप सुबह नहाएंगे धोएंगे, हल्दी और चावल हाथ में रखेंगे, अपना नाम गोत्र स्थान बोलेंगे कि मैं भगवती यहाँ अपने स्थान से आपके सतनाम पाठ का 100 पाठ रोज करने का 10 दिन तक संकल्प करता हूँ या करती हूँ। और आप एक गोला पीले कपड़े में जरूर बांध के रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है समस्या आ जाती है कुछ ना कुछ। तो पीले कपड़े से, जो सूखा वाला नारियल का गोला होता है, पीले कपड़े के अंदर उसमें 101 रुपया, 501 रुपया वो गुरु की दक्षिणा होती है। तो क्योंकि ये बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं हो सकती, तो आप इसको एक पीले कपड़े में गुट को, सूखे वाले नारियल को डाल दें, उसके अंदर 101 रुपया, 151 रुपया, 201 रुपया, जो आपको ठीक लगता है उसमें डाल दें। और ये जो संकल्प लेंगे अब आप कि मैं ये जो पाठ करने जा रहा हूँ, हे माँ भगवती मेरे धन धान्य की बहुत ज्यादा कमी है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, या मेरी सेहत ठीक नहीं है माँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेहत बहुत ज्यादा खराब है। तो जो भी मतलब आप इस तरह का संकल्प करके, वो जो आपने गुट बांधा है, मान लीजिए गुट है, आप वो जल संकल्प वाला पैसे और चावल हल्दी को इसके ऊपर छोड़ देंगे। अब उन पैसों को आप संकल्प में जो लेंगे वो माँ के पास रख दीजिए, और जो गुट आपने एक संकल्प के लिए जो रखा है उसमें आप संकल्प के 201 रुपए, 501 रुपए, 101 रुपए से कम नहीं बंधेगा, रख के पीले कपड़े में वो नारियल रख के उसको अपनी माई के पास स्थापित कर दो। लेकिन फोटो जरूर बनाना है आपको। अब ये तो हो गया। अब सुबह से लेके मैंने आपको बता दिया कि रात तक, और रात्रि में कम से कम 30 पाठ 10 बजे के बाद जरूर होंगे। ये कंपलसरी है हर हाल में। ज्यादा कर सकते हो 40 करो तो बहुत सोने पे सुहागा, 50 करो तो उससे भी बढ़िया। लेकिन जितनी बार पाठ में बैठेंगे उतनी बार ये दीपक जरूर जलेगा। सरसों के तेल का दीपक या तो सुबह से शाम तक इतना जला लो कि 8-10 दिन के लिए जो है, 10 दिन की बात है, 10 दिन के लिए वो बुझने ना पाए, वो शांत ना हो दीपक, आप आराम से चला के रखें। अब जो आप रोज भी अगर एक माला का हवन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप सामग्री लिखिए। सबसे पहले आपको पंचमेवा चाहिए, 5 प्रकार का मेवा, तो वो 1 किलो, शहद चाहिए 100 ग्राम, गुड़ चाहिए 200 ग्राम, कमल गट्टा, यही लक्ष्मी बीज जो मैंने आपको भी दिखाया, ये पैसे के लिए होता है, तो ये लक्ष्मी बीज। कमल गट्टे आपको चाहिए आधा किलो। साबुत चावल, मैं बार बार कहती हूँ पूजा में हमें साबुत चावल चाहिए, वो चाहिए आधा किलो। काला तिल चाहिए आधा किलो। सेंधा नमक चाहिए
इसमें अब सेंधा नमक डलेगा, वो 1.5 चम्मच के करीब आप डाल लें। और जो हल्दी है उसमें इसी तरह से आधा किलो हल्दी ले लें। अभी इस सारे सामान को आप थोड़ा सा तेल डाल के मिला लें। और जो अगर जिस दिन आप पहले दिन अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो मेरा फोन हर वक्त चलता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग साधना में बैठना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कल से ये साधना, वो मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे। गारंटी मेरी रहेगी कि अगर आपका लॉन अटक रहा है, अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, अगर आप जिस भी समस्या के लिए संकल्प करेंगे, शादी नहीं हो रही है, और ये पाठ जो है मैं नीचे पिन अप कर दूंगी, आप वहां से आराम से उतारिए। ये सारे माँ भगवती के नाम हैं और इनको जैसे बस आराम से आपने, अगर आप मुंह से आवाज ना निकाल के पढ़ेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें जो है या तो आपकी पूरब की तरफ को आपकी गद्दी जो है पीले रंग का ही आसन रहेगा। आप जिस भी आसन पर बैठते हैं एक पीले रंग का कपड़ा साफ सुथरा ले आए, उसको आसन की तरह चारों तरफ से बना लें। पानी की गड़वी हमेशा आपके सामने रहेगी। जब भी आप पाठ करेंगे माँ को समर्पित जरूर करेंगे। और माँ भगवती को पीले बेसन के लड्डू या पीले बेसन की मिठाई या फिर ये जो पंचमेवे का प्रसाद आप लगा सकते हैं, इस तरह का प्रसाद लगाएंगे। अगर आप माँ को आपको इस चूड़ी बिंदी सब कुछ पीला ही रहेगा। और ये जो पाठ है ये मैं आपको नीचे जोड़ दूंगी। और उसके बाद जो है आप देखना, इस पाठ से आप अपनी एक बहुत ही बढ़िया, मैं कपूर क्रिया बताती हूँ, आप अपनी आधी बीमारियां उससे खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये 100 पाठ करके सिद्ध करना पड़ेगा। ये 100 पाठ आपको 10 दिन तक करने हैं। तो बहुत ही सुंदर साधना है। पैसे के तो रास्ते इतने जल्दी माँ खोलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप वापस आके मुझे कॉल करके धन्यवाद जरूर कहेंगे इस पाठ के लिए। तो मैं ये और बस इसको आराम से जो पाठ है इस तरह से मैं चाहे आपको सुना भी देती हूँ थोड़ा सा। ब्रह्मस्त्र रूपनी देवी माता श्री बगलामुखी चीची ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी वाही छिन्नमस्ता तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाया माँ कामेक्षी भगमालिनी दक्षपुत्री शिवांगस्ता शिव रूपा शिव प्रिया सर्व संपत्करी देवी सर्वलोक वंशकरी वेद विद्या महापूज्या भक्तद्वेषी भयंकरी स्तंभ रूपा स्तंभनी दुस्तंभन कारणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका मैनापुत्री शिवानंदा मातंगी भुवनेश्वरी नरसिंगी नरेंद्र निरपराध्या रोतमा नागिनी नागपुत्री नगरा सुता उमा पीतांबरा पीत पुष्पा पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्ना चिता शिवा अर्धचंचक धरी जेवी गदा बुद्ध धारणी सावित्री तीपदा सुदा सद्यो रागवी विष्णु विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरि प्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति क्षीणमयी भक्त वसला लोक माता शिवा संध्या शिव पूजन तत्परा धना धनक्षा धनेशी धर्मदा धंधा धना चंड धर्पण हरि देवी शंभासुर निर्वाहिनी राज राजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दनी मधु कैटभनंत्री रक्त बीज विनाशिनी धुमाक दैत्याहनंत्री भंडासुर विनाशिनी रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्राम्बिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्रपूज्या गौमाता गुणेश्वरी वज्रपाश धरा देवी जीवा मुद्गर धारणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी। तो ये है पूरा पाठ और ये आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मुझे याद है। बस बड़े प्यार से करते जाएं और गिनते जाएं। जब 100 पाठ हो जाएं, बस जितनी बार भी पाठ में बैठे, लेकिन समर्पित जरूर करना है कि हे माँ भगवती, जितना भी मैंने एक शिफ्ट में जब आप पाठ करेंगे, पहली बार बैठे, जितना भी मैंने आपको पाठ किया मैं ये आपको समर्पित करता हूँ माँ। और थोड़ा सा जल जो है धरती में डाल के, जैसे ये पानी का लोटा आपने सामने रखा है, थोड़े से जल को ऐसे धरती में छींटा मारिए। जैसे मान लो ये धरती है, यहाँ छींटा मारा और इसको आप यहाँ से उठाएंगे, इन 2 उंगलियों से उठाइए और आंख पे लगाइए। बस ओम सम सम कराय नमः, ओम सम सम कराय नमः, ओम सम सम कराय नमः 3 बार बोलते हुए धरती से इस जल को उठा के आंख पे लगाना है और उसके बाद आपने उठना है। तो ये है माँ पीताम्बरा का बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर शब्द नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पैसे की समस्या आ रही है। तो बैठ जाइए इस पाठ पर। जो लोग करना चाहते हैं कल से करें, परसों से करें, जब आपका दिल करे, नहीं तो वीरवार से शुरू करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और नहीं तो अगर, क्योंकि कल आपको ये भी सामान साधन सारा जुटाना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये यंत्र चाहिए माँ का या फोटो चाहिए, फोटो फ्रेम में बना लीजिए। तो जय माता की, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।